नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे तेगा इंडस्ट्रीज के बारे में। इस कंपनी की बात करते हैं, इससे रिलेटेड दोस्तों हमने बहुत पहले वीडियो बनाया था, लगभग 8 से 10 महीने पहले। उस टाइम पे ये कंपनी बहुत ही स्ट्रगल कर रही थी, लगभग 12-15% के स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती थी। लगभग 800 रुपये के या 900 की प्राइस तक ये कंपनी आई थी। उसके बाद देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि अभी ये कंपनी 1600 की प्राइस पे ट्रेड हो रहा है और आप कह सकते हैं कि आज के दिन लगभग 6% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। ऐसा क्यों दोस्तों, तो उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। सेकंड, इस कंपनी की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आपसे बता दें, यहाँ मतलब ये जो मैं कंपनी बता रहा हूँ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर नहीं है, इसमें एफआईज और डीआईज बाइंग कर रहे हैं, बचा हुआ स्टेक प्रमोटर के पास देखने को मिलता है। सेकंड, आपसे बताते हैं कि आने वाले समय में ये कंपनी 2000 के ऊपर क्या है, ये कंपनी 5000 के आसपास भी जा सकती है। हालांकि पहला टारगेट हमारा 2000 का रहेगा, हो सकता है कंपनी 2000 के लेवल को जल्द से जल्द टच कर सकती है, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हम आगे तेगा इंडस्ट्रीज के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो आज के दिन 6.5% स्टॉक में तेजी देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट में तेजी, वापस थोड़ी सी प्रेशर क्रिएट हुआ, गिरावट हुआ, उसके बाद वापस तेजी, और आप देख सकते हैं कि आखिरी क्षण तक स्टॉक में तेजी ही देखने को मिली है। सबसे पहले ये भी कंपनी एक स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की कंपनी दोस्तों, तो मतलब आप देख सकते हैं लगभग 10,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। 58-60 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। डिविडेंड इतना कुछ खास पे नहीं करती है। इस कंपनी का जो हाई है 1610 रुपये, ये हाई आज के दिन ही देखने को मिला है। 652 रुपये की कंपनी 1600 रुपये पे ट्रेड हो रही है। आप कह सकते हैं मतलब कि यहाँ पे देखेंगे तो 1610 रुपये, मतलब जो कंपनी ने क्लोजिंग दिया है दोस्तों, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 1594 रुपये 95 के आसपास क्लोजिंग दिया। 10 से 15 रुपये डिस्काउंट पे कंपनी अवेलेबल है। कंपनियों में दोस्तों खासियत क्या है, खासियत यही दोस्तों, कुछ ऐसी अगर मैं कंपनियों की बात करूँ फंडामेंटली आप सभी लोगों को पता है, जैसे कि एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले किसी भी स्टॉक को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। मेरा जो मानना रहता है कि ये सारी कंपनियाँ एक स्लाइड एंट्री धीरे धीरे करके ग्रो करती रहती है। जैसा अगर आप 1 महीने के चार्ट को देखेंगे तो 18%, 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो 58%, वाई टू डेट में देखेंगे तो लगभग 33% की तेजी है। एक साल में अगर आप देखें तो 140%। हमने क्या बताया, 8 से 10 महीने पहले हमने वीडियो बनाया था इसी चैनल पे। आप जाके तेगा इंडस्ट्रीज स्टॉक मूवर्स आगे लिख देंगे दोस्तों तो आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। उस टाइम पे इस स्टॉक में ज़बरदस्त गिरावट हो रही थी, लगभग देख सकते हैं कि 800 850 की प्राइस तक की कंपनी चल रही थी। और उस टाइम पे भी हमने आपको यही राय दिया था कि एक भी शेयर आपको सेल नहीं करना है, हो सके तो मतलब आप चाहे तो इस स्टॉक को मतलब बाइंग कर सकते हैं, ऐसा उस टाइम पे भी हमने बताया था। आगे दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक साल में ही कंपनी ने लगभग 140% का रिटर्न बना के दिया। ये तो दोस्तों कुछ भी नहीं है। आने वाले समय में ये कंपनी मेरे पॉइंट से 2000 के लेवल को भी टच करेगी और 2000 के बाद फिर जो कि आप जाकर के इस स्टॉक को बाइंग करेंगे। कुछ ऐसे स्टॉक है जो कि आप सभी लोगों को पता है, जैसे ग्रीन बेल नॉर्दर्न की अगर मैं बात करूँ तो भी साइलेंटली स्टॉक चलता रहता है। हनीवेल ऑटो की बात करूँ तो भी धीरे धीरे साइलेंटली, एमआरएफ की अगर मैं बात करूँ तो भी स्टॉक धीरे धीरे साइलेंटली चलता रहता है। मतलब कहने का अर्थ क्या दोस्तों, कुछ ऐसे हिडन स्टॉक रहते हैं जिनसे कि रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी दूर रहते हैं और फिर वो स्टॉक धीरे धीरे तेजी दिखाते रहते हैं। इस कंपनी में बिजनेस क्या करते हैं दोस्तों, कंपनी सबसे पहले आपसे बताना चाहिए, जब कंपनी मार्केट में आई थी तभी ये कंपनी लिस्टिंग गेन लगभग 60% के आसपास रखा था। सेकंड, अगर मैं इस कंपनी के बिजनेस की बात करूँ तो कंपनी 1976 से तेगा इंडस्ट्रीज द लीडिंग मैन्युफैक्चर एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेशलाइजेशन क्रिटिकल एंड द रिक्वायरिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाती है दोस्तों, जो कि आप कह सकते हैं कि एक हैंडलिंग इंडस्ट्रीज में कंपनी काम करती है ग्लोबली। तेगा इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूँ, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द पॉलीमर वेस्ट लीन मिल लेनर से रिलेटेड कंपनी काम करती है। तो कहने का अर्थ ये दोस्तों, कंपनी का जो बिजनेस है, जब कंपनी सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है दोस्तों ग्लोबली, तेजा इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर देखने को मिलती है। तो उस हिसाब से ये कंपनी दोस्तों आने वाले फ्यूचर में और भी तेजी दिखा सकती है। हालांकि देखिए, इससे रिलेटेड हमने फुल डिटेल्स वीडियो आई बटन पर लिंक है, एंड स्क्रीन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि हमने बनाया है दोस्तों। उसमें हमने उस टाइम पे भी आपको इस स्टॉक को होल्ड करने की बात कही थी और आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक अभी मतलब 1600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 10,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। 21-20 के आसपास मतलब इस कंपनी का आरओसी आरओई है। यहाँ पे देखा है तो कंपनी के ऊपर कुछ डेट भी है, 10 का फेस वैल्यू देखने को मिल जाता है। कंपनी अपने सेक्टर में लीडर है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि तेगा इंडस्ट्री जो इसका कंपटीटर दोस्तों इस समय अवेलेबल है, उसमें देखा है तो कंपनी पहले नंबर पर देखने को मिलती है। प्लेज भी देखा है तो कुछ भी नहीं है, तो इस हिसाब से आप चाहे तो इस स्टॉक को बिंदास जो है कि होल्ड कर सकते हैं। वहीं पर अगर मैं कंपनी के रिजल्ट की बात करूँ तो कंपनी के रिजल्ट कब आएंगे तो ये अभी अवेलेबल नहीं डेटा। हाँ, ऐसे में देखा जाए तो जो कंपनी का आरओसी, सेल्स ग्रोथ सारा कुछ अच्छा ही है। अभी तक अगर मैं इनके रिजर्व्स की बात करूँ तो रिजर्व्स 1000 करोड़ का है। डेट भी देखा है तो कुछ ये मतलब इतना कुछ खास नहीं है। हाँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कौन है, एफआईज और डीआईज
मतलब एफआईज के पास 1.5% का है और डीआईज और प्रमोटर ज़्यादा से ज़्यादा इस कंपनी में देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर मैं पब्लिक की बात करूं तो इतना कुछ खास नहीं, पब्लिक इस स्टॉक को सेलिंग करते गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यही कि इस स्टॉक में धीरे धीरे तेजी देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा वैल्यूम क्रिएट नहीं होता, क्योंकि दोस्तों डीआईज के पास जो भी स्टेक है, एफआईज के पास जो भी स्टेक है, देखा जाए तो प्रमोटर के पास जो भी स्टेक है, मार्केट में ज़्यादा स्टेक अवेलेबल नहीं, जिनके कारण आप कह सकते हैं वैल्यूम ज़्यादा क्रिएट नहीं होता, फिर भी 40% 41% माल डिलीवरी में उठाया गया है। वहीं पर अगर मैं हाई की बात करूँ 2 मई आज के दिन ही आप देख सकते हैं 10 मई को कंपनी ने लो लगाया था। अनाउंसमेंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो कंपनी में अभी तक कुछ भी इतना अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिला है। हालांकि कंपनी के रिजल्ट कब आएंगे उससे रिलेटेड भी मतलब अभी तक क्या बोर्ड मीटिंग है दोस्तों वो भी अपडेट देखने को नहीं मिला है। में जो भी इंटरेस्ट है इस स्टॉक को बाइंग करेगा, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दोस्तों कि इस स्टॉक में जो 6% की तेजी देखने को मिल रही है इस टाइप की, अगर आप 5 दिन के चार्ट को भी देखेंगे तो 5 दिन में 5% है, एक महीने में देखेंगे तो 18 से 19%। तो कहने का अर्थ ये दोस्तों कि इस स्टॉक में हो सकता है कि आने वाले समय ये कंपनी जल्द से जल्द 2000 के लेवल को टच कर सकती है। वहीं पर गिरावट की इसके बहुत ही कम चांस है, फिर भी हो सकता है कि ये स्टॉक 1200 से 1300 रुपए के बीच में कंपनी ट्रेड कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। ये कंपनी क्या फ्यूचर में मल्टी बैगर बनेगी तो उससे रिलेटेड भी आप चाहे तो वो कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।